जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन और भगवान श्री राम के रूप में आप सभी से मेरा बार बार प्रणाम है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन में रह कर के भी क्या हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं और किस प्रकार हमारा मन ईश्वर में लगा रहे। तमाम ऐसी बातों को जानने के लिए हम सब लोग सुनते हैं श्री रामचरितमानस की कथा। और कथा में भी वह प्रसंग है जब नारद जी को अभिमान हो गया था कामदेव को परास्त करने का। फिर उनके अभिमान को कैसे विष्णु भगवान ने तोड़ा और उसी के आगे की कथा हम लोग अब सुन रहे हैं। सुर नर मुनि को नाही जहिन मोह माया प्रबल अशु विचारी मन माहि भजी महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की माया न प्रभावित करती हो, तो फिर हम लोगों का क्या। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी। भगवान शिव जी सुना रहे हैं माँ पार्वती को श्री राम जी की कथा। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण यज अगुण रूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरि राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कह रहा हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित यानी अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। आइए हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ, किस कारण से हुआ अयोध्या जी में। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेशा। शिव जी कहा था पार्वती जी से कि जेका तू वन में फिरत देखू अपने भाई के साथ हैं। जा सुचरित लोकी भवानी सती शरीर रही बौरानी। कह रहे हैं कि जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी। लीला कीन्ही जो जहियो तही अवतारा सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनिए। अब उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। बस अपनी अपनी बुद्धि के ही अनुसार कहा और सुना जाता है। मैं भी अपनी ही बुद्धि के अनुसार आप सभी के सामने श्री रामचरितमानस की कथा सुना रही हूँ। भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बरनय वृख के तू सो अवतार भयो जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर के वचन सुन करके पार्वती सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर बृहकेत शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहाऊं सब सुन मुनि सुमन लाय। राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ और मन लगा करके सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। कितनी सुंदर बात बताई गई है। लेकिन कहा जाता है कि जब हम इन बातों पर विश्वास करें, अन्यथा विश्वास ही हमारा फलदायी होता है। नहीं तो हम अमृत को भी जब उस पर हमें विश्वास नहीं है तो वो हमारे लिए जहर बन जाता है। और जहर पर जब हमको विश्वास हो जाता है
तो वही हमारे लिए अमृत बन जाता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मीरा जी ने जो जहर का प्याला पिया था श्री हरि का नाम लेकर के, वह कैसे उनके लिए अमृत बन गया। इसी को यहाँ बताया जा रहा है कि कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली, और यह बहुत ही सुंदर कथा है भगवान श्री राम की। हम अपने मन को निर्मल निश्चल करके भगवान का नाम जप करते हुए और प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु का दर्शन करते हुए जब ये कथा सुनते हैं तो सत्य है कि ये हमारे सारे पापों को हर लेती है, सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है यह राम की कथा, और हम फिर पाप रहित हो जाते हैं। लेकिन कब? जब हमारा मन इसमें लग जाए, हमें विश्वास हो जाए और हम भगवान श्री राम के ही रूप में प्रकृति के हर कण में उन्हीं का स्वरूप देखें, उन्हीं को कण कण में माने। हर कण के स्पर्श के साथ हमको लगे कि ये तो भगवान श्री राम का ही स्पर्श हम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का जो निराकार रूप है वही वह साकार रूप बना है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो उसी भगवान श्री राम के निराकार रूपी फैक्ट्री से बन के लगातार चली आ रही हैं हमारी इच्छा अनुसार। स्वयंभु मनु अरु शतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। अनृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। तो देखिए भगवान शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी से कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिन्होंने मनुष्यों को यह, जिससे मनुष्य रूपी यह सृष्टि जो है अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गुणगान करता है। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। मनु के पुत्र उत्तानपाद और जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए, उन मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन का प्राकट्य किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भाचौ थापन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता है। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जा रहा है। अब देखिए बार बार ये सारे ग्रंथ हमको संदेश देते हैं कि नारायण की भक्ति करिए, श्री हरि की भक्ति करिए, उनका नाम जप करिए, उनकी कथा का श्रवण करिए, और यही कथा आपके सारे पापों को अवशोषित कर लेगी। अवशोषित करके वो आपको निर्मल बना देगी। जब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा
तब माता लक्ष्मी और सारे ऐश्वर्य उस हृदय में वास करने के लिए स्वतः चले आएंगे, फिर उनको हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, यति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनुज ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। एक समय आ जाने पर, चौथापन आ जाने पर अपने पुत्रों को सब कुछ सौंप देना चाहिए, सारी माया मोह त्याग करके। ये सारे जीवन मूल्य रामचरितमानस हम सभी को सिखाता है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं यह रसि चलो मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मन हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ने शरीर धारण कर लिया हो। पहुँचे जाई थी नुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नीति सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो रहा था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति अनुराग अति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। ऐसे ही हम सबों पर ईश्वर कृपा करें, श्री हरि कृपा करें और हम सब का मन उनके रूप में, इस संपूर्ण सृष्टि को उनका ही रूप मान करके वैसा ही सबसे बर्ताव करते हुए हम भी उनके धाम को प्राप्त करें। जय श्री राम जी की।